हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर IQ। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सेल्फ रविंद्र कुमार। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 12 सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट्स करंट अफेयर। तो एक बार जो भी नई वर्ष हैं वो सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि करंट अफेयर कोई भी नई वीडियो की अपडेशन आपसे छूट ना पाए। चलिए, प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट में उसका आंसर देख लेते हैं। देखिएगा, लास्ट में आपसे क्वेश्चन पुट अप किया गया था, आदिवासी दिवस कब मनाया जाए, ट्राइबल डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 9 अगस्त। ठीक है, 9 अगस्त को मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, आज के फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हाल ही में किस राज्य में दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया गया है। यानी कि साउथ इंडियन में पहली किसान फर्स्ट फार्मर ट्रेन का शुभारंभ किया गया है। तो वो किया गया है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में किया गया है। यहाँ पर अगर साउथर्न इंडिया की बात करता है तो पहला जो शुभारंभ किया गया है ट्रेन का, किसान रेल का, वो आंध्र प्रदेश में किया गया है। अगर पूछता है पहली जो किसान रेल है वो भारत में कहाँ चली, तो वो भी चली थी आपकी महाराष्ट्र और बिहार। ठीक है, महाराष्ट्र एंड बिहार के बीच चली थी। तो ये आपको याद रखना है। जनरली जो पूछेगा वो पूछेगा आपसे कि दक्षिण भारत की, ठीक है, पहली जो किसान रेल है वो कहाँ पर शुरू हुई है, आंध्र प्रदेश से। और नॉर्मली पूछेगा भारत की पहली किसान रेल, तो वो आप याद रखेगा महाराष्ट्र और बिहार के बीच। ठीक है, इतना तो क्वेश्चन से याद रखना आपको। लोकेशन आप आंध्र प्रदेश की यहाँ पर देख सकते हैं। ये है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, और ये तेलंगाना है, ये उड़ीसा है, ये कर्नाटक है, और ये आपका तमिलनाडु। अब आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। जैसे फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पर है। जो फ्रूट्स होते हैं उनके प्रोडक्शन में टॉप पर है। और यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी है, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, ये भी आपको याद रखना है। और बाकी जो आपका 3 राजधानी वाला भारत का एकमात्र जो स्टेट है, यानी कि 3 कैपिटल जिसकी हैं, वो कौन सा है, वो भी आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और जनरली तो आपको पता होना चाहिए, वर्तमान में CM जगमोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल जो आगे विश्वभूषण हरिचंद हैं। तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है। तीनों राजधानी पूछ लेता ऑप्शन में कि कौन सी राजधानी इनमें से नहीं है, तो अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल, इसकी तीनों राजधानी है। तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक दूसरे के सैन्य अड्डों को इस्तेमाल करने को लेकर हस्ताक्षर हुए। मीन्स जो भी सैन्य अड्डे होंगे तो वो एक दूसरे के वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, तो किस देश के साथ समझौता हुआ है, जापान। ठीक है, जापान के साथ समझौता हुआ है। और ये समझौता याद रखेगा, जो चीन की इस समय विस्तारवादी नीति है, ठीक है, चीन की विस्तारवादी नीति को ही रोकने के लिए समझौता हुआ है। अब मैप में देखिएगा जापान, ये है जापान। जापान का आप याद रखेगा, जापान के 4 द्वीप हैं। सबसे ऊपर जो है वो होक्काइडो है, फिर होन्शु है, और फिर आपका शिकोकू है ये, और नीचे सबसे लास्ट में क्यूशू है। तो जापान के 4 द्वीप हैं, आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जापान के सबसे लंबे समय तक PM जो रहे शिंजो आबे, हाल ही में इस्तीफ़ा भी देने वाले हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जापान की जो राजधानी है टोक्यो, वो इसके होन्शु द्वीप पर है। होन्शु द्वीप पर है, होन्शु। तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक स्वतंत्रता सूचकांक, यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान है। तो इसमें भारत का जो स्थान है वो है 105, यानी कि 105वां स्थान है। अगर बात करें वैश्विक स्वतंत्रता सूचकांक, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये बेसिकली द हेरिटेज फाउंडेशन एंड द वॉल स्ट्रीट जर्नल जारी करते हैं। और ये 1955 से जारी की जाती है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। और इसमें मेनली बात यह है कि जो फर्स्ट नंबर पर है वो रहे हैं सिंगापुर। फर्स्ट पर कौन सा रहा है, सॉरी, हांगकॉन्ग रहा है फर्स्ट पर। जो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है इसमें फर्स्ट पर कौन रहा है, हांगकॉन्ग। सेकंड पर सिंगापुर रहा है, इतना आपको याद रखना। और भारत का जो स्थान है, ये 2019 में जो प्लेस था भारत का 79 था। यानी कि अगर देखा जाए तो हम पूरे पूरे 26 स्थान रिप्लेस्ड हुए हैं, यानी कि डाउन हुए हैं। तो आपको इतना याद रखना है, काफ़ी ख़राब स्थिति तो है ही इस समय। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एरो इंडिया का 13वां संस्करण 2021 में संपन्न होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो एरो इंडिया का जो संस्करण है 13वां, वो 2021 में कहाँ पर संपन्न होगा,
तो वो होगा आपका बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक में संपन्न होगा। तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य सड़क परिवहन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक से डेप्ट लिया जाएगा हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, तो कितने मिलियन डॉलर का? तो वहाँ पर आंसर होगा आपका 82 मिलियन डॉलर, 82 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, आपको याद रखना है। और ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान सीएम है वो जयराम ठाकुर हैं। और राज्यपाल की बात करें तो वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, हिमाचल प्रदेश से आपको पहले भी एक क्वेश्चन कराया था काफ़ी इंपॉर्टेंट, कि जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको सबसे पहले इन्फोर्समेंट में जो लाया है, जिसने लागू किया है, वो कौन सा राज्य बन गया है? तो वो हिमाचल प्रदेश ही बन गया है। ठीक है, बाकी हिमाचल प्रदेश से और भी फैक्ट बताए थे आपको। द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। 3 दर्रे बताए थे इंपॉर्टेंट, एक तो रोहतांग दर्रा, एक बाड़ा लाचा पासिस, एक सिपकीला पासिस। तीनों पासिस कहाँ पर हैं? ये हिमाचल प्रदेश में। तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये मनाया जाता है 10 सितंबर को। ठीक है, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या यानी कि वर्ल्ड सुसाइड आप कह सकते हैं प्रिवेंट डे मनाया जाता है। ठीक है, इसमें बेसिकली जो इसकी थीम है वो इतनी इम्पोर्टेंट तो है नहीं, लेकिन फिर भी याद रखनी है, वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। ठीक है, वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए 971 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है इलेक्शन आने वाले हैं कुछ स्टेट्स में, तो उसको लेकर के जुमलेबाजी भी होती है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी 2-3 स्टेट में, खासकर बिहार में भी देखा होगा कि ऐसे ऐसे ब्रिज पुल का निर्माण किया जाता है, जो थोड़ी सी बाढ़ आती है वो टूट जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी ये भी देखने को मिला था। तो कुल मिलाकर यह है, जनता का बहुत हाई लेवल से पागल बना जा रहा है, लेकिन अब लिटरेसी जितनी बढ़ रही है उतनी ही जनता जागरूक भी हो रही है। ठीक है, तो 971 करोड़ रुपए का जो फंड जारी किया है वो क्या है? बिहार के लिए। ठीक है, बिहार के लिए। बिहार में पता ही है आपको इलेक्शन होने वाले हैं अब। ठीक है, और ये मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए है, ये भी आप याद रखिएगा। मैप में अगर आप बिहार की लोकेशन देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा बिहार। ठीक है, बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया है? देखिएगा, हिंद पैसिफिक एरिया जितने भी है वहाँ पर क्या है कि चीन का जो एक्सपेंशन हो रहा है, वहाँ पर चीन का जो अपना विस्तार बढ़ा रहा है चीन, उसी को रोकने के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा आपका फ्रांस। ठीक है, फ्रांस होगा। तो आपको इतना याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि त्रिपक्षीय समझौता किस किस के बीच हुआ? भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि ग्रीन आप कह सकते हैं, ग्रीन सुनिश्चित करने के लिए जो ग्रीनली इन्वायरमेंट है उसको सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो वो किया है पंजाब सरकार ने। ठीक है, पंजाब सरकार ने किया है, आपको याद रखना है, आई रखवाली मोबाइल ऐप। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हाल ही में डोर टू स्टेप नामक पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? जो डोर टू स्टेप नामक पहल है वो शुरू की गई है वित्त मंत्रालय द्वारा। इसमें क्या होगा, जनरली जो सेवाएं होती हैं बैंकिंग से रिलेटेड वो सारे आपके दरवाजे तक, यानी कि डोर टू स्टेप का मतलब यही है, दरवाजे पर सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध होंगी। यहाँ पर बात करते हैं तो जो इस समय वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो निर्मला सीतारमण जी हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये आज आपके 12 सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं। बाकी लास्ट में आपसे क्वेश्चन पुट अप किया गया है, वर्तमान में अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? तो कमेंट सेक्शन में आंसर देना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।